से देखने पर यह मंदिर खंडर नजर आता है, लेकिन इसकी अंदर की कहानी कुछ और ही है। झारखंड की देवभूमि देवघर को पूरे देश में धार्मिक स्थान के नाम से जाना जाता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास और सबसे अहम ज्योतिर्लिंग देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता सती का भी वास है। लेकिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के अलावा भी जिले में कई ऐसे मंदिर हैं जिसकी पौराणिक इतिहास जुड़ी है। ऐसे में एक मंदिर शुमार है जो देवघर सोनाराय ठाड़ी प्रखंड क्षेत्र के जरकावन पंचायत पावे गांव पावेश्वर धाम मंदिर के नाम से स्थित है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की रोचक एवं पौराणिक कहानियां हैं। पावेश्वर धाम मंदिर यह लोगों के लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। मंदिर में पुजारी पंडित मृत्युंजय झा बताते हैं कि इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। इस मंदिर की चर्चा शिव पुराण में भी की गई है। मंदिर के पुजारी पंडित मृत्युंजय झा ने बताया कि उनकी 4 पुस्त इस मंदिर में पूजा कर चुके हैं और मंदिर का पूजा करने के दरमियान सभी विधि विधान का विशेष ख्याल रखा जाता है। उनको यहाँ बुलाया गया, लाया गया साथ में और बाबा का पूजन करने के लिए डिपूट किया गया। 4था पुस्त हमारा अभी चल रहा है पूजन में। पातालपुरी महादेव हैं बाबा भोलानाथ। हमको इस तरह है कि क्या नाम है, शिव पुराण में एक श्लोक है सर, समझे ना। जब रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ को रावण ने स्थापित कर दिए, उठे नहीं, तो उसमें प्रमाण है कि पुनः रावण एक जगह आके कहीं और गर्त बना के, श्लोक है, गर्त बना के शिव आराधना शुरू की है। गर्त में महादेव हैं, गर्त माने गड्ढा है कि नहीं। आज देखिए अभी भी इतना इस मंदिर के कई रहस्य हैं। पहाड़ों के बीच बनाया यह मंदिर अपने अंदर कई रहस्यों को दबा के रखे हैं। पुजारी पंडित मृत्युंजय झा ने कहा कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु जो जलाभिषेक करते हैं वह जल कहाँ जाता है अब तक किसी को कोई पता नहीं है कि नहीं। यहाँ का जल चढ़ा हुआ कहाँ जाता है ऐसा किसी को पता नहीं है। कितना जल दीजिए, यदि वर्षा नहीं होती है तो लोग बाबा को डुबाते हैं, बाबा को डुबाते हैं तो वर्षा हो जाती है। तो मैंने बहुत, जब घड़ा का घड़ा जल जाए, हजारों घड़ा देते हैं ना, तब 1 सेकंड बाबा डूबते हैं। फिर वृंदावन बिहारी लाल के सब जहाँ का तहाँ पर चला जाता है। ये सब महिमा परम्परा है इनका। इनका जो देख रहे हैं ना, इनका द्वार देखिए, इनका जो द्वार है ऊर्ध्वमुखी द्वार है। ऊर्ध्वमुखी द्वार, न पूर्व न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, कोई दिशा नहीं है। ऊपर से नीचे जाइए, है कि नहीं। और पातालेश्वर महादेव, उसके बाद दिगंबर नाथ महादेव का नाम हुआ। अभी पावेश्वर नाथ से विख्यात है हजूर। मनोकामना अपरंपार है। यहाँ बहुत से रात में दिन में हर समय सर्प श्रृंगार होते रहता है। ये एक अनोखा है। इसके अलावा इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और आम लोगों को कई बार सर्पों का दर्शन होता है, लेकिन अब तक इस मंदिर के आसपास कोई भी व्यक्ति सर्पदंश का शिकार नहीं हुआ है। आसपास पहाड़ रहने के कारण कई बार सांप मंदिर आ जाते हैं। आज तक किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हुई है। वहीं पौराणिक कथाओं में शिव पुराण में चर्चा की गई है, जब बैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ स्थापित हो गए तो रावण ने भगवान भोलेनाथ को फिर से खुश करने के लिए लंबे समय तक इसी जगह जमीन के अंदर गड्ढा कर तपस्या की थी। इसके बाद यह मंदिर अस्तित्व में आया। इस मंदिर के भीतर जमीन के अंदर गर्भगृह में स्थित गुफे वाले स्थान पर शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर के दरवाजे को ऊर्ध्वमुखी द्वार कहा जाता है, जो ऊपर की तरफ खुलता है। मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी तिथि किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मंदिर में कई महिमा है जिसका प्रमाण लोगों ने कई बार देखा है। पर्वत से आते हैं, कहीं से आते हैं बाबा, हजारों सर्प हैं यहाँ, किंतु अब आज तक किसी को कोई कुछ किया नहीं। यहाँ कोई घटना है तो हुआ ही नहीं कि शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है, पूर्णिमासी को लगता है, किसी तरह किसी का अवघात नहीं। बाबा सबको रक्षा करते हैं। सोमवारी को होता है। हाथ से सर्प उठा के हमारे पिताजी उठा के फर्क कर देते थे। बहुत ऐसे जजमान आते हैं जो वहाँ दर्शन होता है, हाथ से स्पर्श करते हैं, किसी को कुछ करते नहीं है। मतलब ये जो सांप आते हैं तो सांप किसी को काटते नहीं है? नहीं, आज तक एक बीच हाथ से उठा के हमारे गांव का जजमान से आके पूछिए, पत्थर जितने पत्थर है ना सबके भीतर में सर्प बैठा हुआ है। हाथ से उठा के सर्प को ले जाके पर्वत में छोड़ा। अभी जिंदा है 2-4 आदमी सब जिन्होंने किया। हम लोग हमारे सामने किया है। ये पत्थर धस गया था, पत्थर उठाया तो 5-10 ठो सर्प वहाँ बैठाया। हाथ से उठा के ले जाके रखा पहाड़ में। हम लोग यहीं सब आदमी है, हजारों आदमी को उपस्थिति में।
तो यही सब महिमा है यहाँ का। मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, इसको लेकर थोड़ा बता दीजिए। इसका मंदिर का निर्माण इस मंदिर के कर नहीं आगे सकते। पीछे शमशान है अनादिकाल से और बीच में बाबा का मंदिर। इस मंदिर को अध्यात्म काल में पातालेश्वर धाम कहा जाता था। उसके बाद इस मंदिर का नाम दिगंबर धाम पड़ा, लेकिन वर्तमान समय में यह मंदिर पावेश्वर धाम के नाम से प्रख्यात है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ साथ माता सती का भी मंदिर है। मंदिर के साथ निर्माण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि इस मंदिर को कई बार भव्य बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन मंदिर में बैठने वाले तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि उन्हें स्वप्न में यह ख्याल आया कि भगवान भोलेनाथ यह चाहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा तो इसका गुंबद बगल में स्थित पहाड़ से भी ऊंचा होना चाहिए, अन्यथा इस मंदिर को इसी रूप में छोड़ दिया जाए। यहाँ लगे हुए नंदी महाराज का भी जो है सो एक एसपी साहब बने हुए थे, उन्होंने ही इसको डोनेट किया है। और जो है मंदिर निर्माण जो है सो इनके बारे में भी सोचा गया था, लेकिन जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने ये चीज़ बोला कि देखिए हमारे जो है सोपन में आके खुद मैंने महादेवों का देव महादेव जी बोले हैं कि जो है सो ये मंदिर निर्माण तभी हो करा सकते हैं जब बाहर से ऊंचा हमारा गुंबद हो। इसी के चलते ये जो है सो मंदिर का निर्माण ये भी रुका हुआ है। ये हमारे बहुत पुराने मंदिर हैं और जो है सो यहाँ का जो जल लोग जो यहाँ पर आके जलार्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं बाबा पर, वो जो है इसका जो जल कहाँ जाता है इसको कोई पता नहीं है। यही इसके बाद स्थानीय लोग इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ से ऊंचे गुंबद बनाने के लिए कई करोड़ खर्च लगेंगे जो स्थानीय लोगों के चंदों से नहीं हो पाएगा। ऐसे में सरकारी फंड से ही इस मंदिर का निर्माण कराया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार स्थानीय सांसद और विधायक प्रतिनिधि को जानकारी देने के बाद रास्ते का निर्माण हो पाया है, नहीं तो इन दिनों तक मंदिर में आवागमन श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती थी। इस मंदिर के आसपास अभी भी निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है। शिवरात्रि और सोमवारी के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में आकर तन मन से जो पूजा करते हैं श्रद्धालु, उनके हर दुख दर्द बहुत भीड़ लगता है शिवरात्रि में। हाँ। और क्या मतलब कि इसको लेकर कुछ और भी है? मंदिर का निर्माण कितना हुआ है, नहीं हुआ है? निर्माण तो अभी नहीं हुआ है, ये तो बहुत पुराना ही मंदिर है। ठीक, क्या नाम है आपका? फूलो मंदिर। ये जो जरकावन पंचायत के पास पावे धाम मंदिर है वो बेहद खास है, उसको लेकर क्या कहें? जी, देवघर बाबा धाम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात बासुकीनाथ जाते हैं। इसके पश्चात जो है अगल बगल के जो तीर्थ स्थल है वहाँ भी लोग पूरी भावना से जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के संदर्भ में एक पावे में मंदिर है शिव और पार्वती जी का, और श्रद्धालु वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो मैं जिला प्रशासन से, पदाधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहूँगी कि पावे मंदिर का सौंदर्यीकरण होने से श्रद्धालुओं का आवागमन में सुविधा होगा। ठीक, पूरा नाम?